तो भोजपुरिया समाज मित्रों नमस्कार। हुआ सब देख रहे बनी भूषण भोजपुरिया चैनल के हम बानी चंद्रभूषण भट्ट। और चुनाव में बिहार के विधानसभा चुनाव के रणभेरी बाज चुकल बा। सारी पार्टियां तैयार हो चुकी हैं, सारे लोग तैयार हैं मतदान को लेकर के और वोटिंग को लेकर के। और चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, जिसके बारे में विस्तार से बताया है। पहले अगर आप देखेंगे तो 1985 में 2 फेज में चुनाव हुआ था, जिसमें एक ही समय में 5 साल के कार्यकाल में एक ही समय में 4 मुख्यमंत्री बने थे। भागवत झा आजाद से लेकर के, जगन्नाथ मिश्रा से लेकर के, सत्येंद्र नारायण से लेकर के, ये सभी लोग एक समय में बने थे। एक 3 साल रहे थे, उसके बाद एक साल उससे भी कम समय तक रहे थे। तो 40 साल बाद ये मौका है कि 2 फेज में चुनाव हो रहा है। 2 फेज में चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। लगभग 8.5 लाख कर्मचारी इस चुनाव को संपन्न कराएंगे। इसके अलावा 2 फेज में है तो 6 नवंबर को पहला वोटिंग है, 11 नवंबर को दूसरा वोटिंग है और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। महज 40 दिन में, ये सबसे कम दिन में ये चुनाव भी हो रहा है। अगर 2005, 10, 15, 20 देखेंगे तो सबसे कम समय मात्र 40 दिन में हो रहा है। इसके पहले 60 दिन, 55 दिन ऐसे हुए हैं। यही नहीं, 40 साल बाद जो चुनाव हो रहा है, इसमें छठ के 8 दिन बाद पहला वोटिंग होगा। तो जो लोग छठ में आएंगे वो रुक करके मतदान करिए के जाएंगे। उसका फ़ायदा जनसुराज को मिलेगा कि नीतीश जी को मिलेगा, एनडीए को, ये तो बाद में पता चलेगा 14 नवंबर को। इसके अलावा इसमें वोटर कितने हैं? पूरा 7 करोड़ 42 लाख पूरा वोटर हैं। 3 करोड़ 92 लाख पुरुष वोटर हैं। 3 करोड़ 50 लाख महिला वोटर हैं। ट्रांसजेंडर भी हैं, जो 85 साल के ऊपर के 4 लाख लोग हैं और दिव्यांग 7 लाख हैं। पूरा रिपोर्ट है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। 181 18 ज़िले ऐसे हैं जो फर्स्ट फेज में, जहाँ पे फर्स्ट फेज में जो मतदान होना है 18 ज़िले हैं, जिसमें नॉर्थ बिहार के सभी ज़िले लगभग हैं। और दूसरे फेज अगर देखेंगे 11 तारीख को जो हो रहा है, उसमें आपको पूरा 20 ज़िले आएंगे। 20 ज़िले में लगभग साउथ बिहार के ज़िले हैं, यानी काराकाट से लेकर के शाहाबाद, सब कुछ उसी में आ जाएगा। पटना में फर्स्ट फेज में 6 तारीख को संपन्न होगा और 14 तारीख को दूसरे फेज में शाहाबाद के इलाके में, पूरा मगध के इलाका और शाहाबाद के जो इलाका है उसमें संपन्न होगा। 100 साल के ऊपर 14,000 वोटर हैं जो फॉर्म डी भर के घर से मतदान कर सकेंगे। उनको आने के बूथ पर ज़रूरत नहीं है। 90,712 बूथ है, जिसमें एक बूथ पर लगभग 818 वोटर हैं और अधिकतम 1200 वोटर जो बिहार में ही है। चुनाव आयोग ने यहाँ तक कहा कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक वोटर हैं, जो 10 देशों के आसपास में इतने वोटर हैं। यही नहीं, 90,712 जो बूथ है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में जो बूथ हैं वो 76,801 हैं। 13,911 शहरी क्षेत्रों में बूथ हैं। 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा 131 सीट वर्तमान की अगर विधानसभा देखेंगे तो 131 एनडीए के पास है, 112 सीट है महागठबंधन के पास और 17 ऐसे नए प्रयोग किए गए हैं इस बार के चुनाव में। मतदान जो चुनाव आयोग के द्वारा इस बार के चुनाव में जो होगा, 17 ऐसे प्रयोग हैं जो पहली बार हुए हैं, जो देश भर में लागू किए जाएंगे। पहला SIR का मुद्दा पहली बार हुआ है, जो जिसको देश में लागू किया जाएगा। इसके पहले भी SIR हुए थे, लेकिन इस चुनाव में जो हुआ है उसके पहले बताएगा। इसके बाद वेबकास्टिंग 100% सभी बूथों पर लगभग है। अधिकतर बूथों को आपको बेहतर बनाया जाएगा, जिसमें आदर्श बूथ होंगे। इसके अलावा पहली बार वोटर कलरफुल प्रत्याशियों का नाम और फ़ोटो देखेंगे और अपना भी वोटर कार्ड में कलरफुल फ़ोटो रहेगा, ये पहली बार हुआ। इसके अलावा जो आपको गांव घर में पहले हम लोग जाते थे बूथ पर तो मोबाइल रख के जाना पड़ता था, आप मोबाइल लेके जा सकते हैं। वहाँ मोबाइल जमा करने की जगह है। 100 मीटर के बाहर में आप जो पोलिंग एजेंट और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहेंगे उनको बैठाने के लिए टेबल लगाया जाएगा। ये सब तमाम में से 17 इनिशिएटिव है जो पहली बार लिए गए हैं। तो चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। चुनाव आयोग से लेकर के सब लोग तैयार हैं, अपनी अपनी पारी के इंतज़ार कर रहे हैं और सब लोग अपना अपना दावा भी कर रहा है कि मेरी सरकार बन रही है। तेजस्वी यादव अलग बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी अलग बोल रहे हैं, बीजेपी अलग बोल रही है, कांग्रेस अलग, प्रशांत किशोर अलग बोल रहे हैं। लेकिन किसकी दाल गलेगी, किस पे जनता विश्वास करेगी, कौन इस बार बिहार का राज करेगा, कौन 2025 का सत्ता संभालेगा, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसमें पढ़ाई, दवाई, कमाई से लेकर के शिक्षा, रोजगार, एजुकेशन, पलायन, ये सब महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रशांत किशोर इस चुनाव के धुरी बने हुए हैं, केंद्र बिंदु में है और वो लगातार बिहार के लोगों को न सिर्फ जागरूक कर रहे हैं बल्कि बता भी रहे हैं कि चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, कैसे करना है, कैसे अपने बच्चों का भविष्य देखना है, कैसे अपने बच्चों के चेहरा देखकर वोट कीजिए। ये तमाम बातें अब किस करवट ऊँट बैठती है, किस राजनीतिक दल बिहार का राजा होगा, ये तो आने वाले
14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से 3 दल यहाँ पे जोर आजमाइश, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए और तीसरे में त्रिकोणीय मुकाबला में देखें तो प्रशांत किशोर, उनका पत्ता नहीं खुल रहा है, क्या लाएंगे कितना लाएंगे, सब डरे सहमे हुए हैं। लेकिन कितना रिजल्ट आएगा ये तो पता चलेगा 14 नवंबर को। तो आप सब देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए भूषण भोजपुरिया चैनल को। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण खबरें, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।